हे आर्मी, दिस इज़ माय न्यू वन शॉट स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। और ये थी उनकी बर्थडे स्पेशल स्टोरी है। कुछ लोगों ने मुझसे अरेंज मैरिज का कहा था कि उनकी बर्थडे पे आपको चाहिए, तो वो मैंने बना दी है। आर्मी, इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने आप लोगों के लिए स्टोरी बना दी क्योंकि काफ़ी टाइम से कह रही थी मुझे अरेंज मैरिज का। और अगर कहीं समझ नहीं आए तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना और कमेंट करके बता देना कि स्टोरी कैसी लगी आपको। चिमिन, क्या हो गया तुम्हें? मैं घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। वो मान जाएंगे, वो नहीं मानेंगे जंगकुक। और अगर उन्होंने मानना होता ना तो उन्हें पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारी शादी मुझसे रह करती। मगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो नहीं मानेंगे। इसलिए तुम्हारे घर वाले चाह रहे हैं ना तुम्हारी शादी करना, वहाँ पर चुपचाप कर लो। और प्लीज़, अपना और मेरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत को टाइम वेस्ट करना कहती हो, लेकिन जंगकुक अब ये टाइम वेस्ट करना ही है। तुम कर लो शादी और मेरा क्या है? कोई रिश्ता आ गया ना तो मोम डैड मेरा भी टांका फिट कर देंगे। लेकिन फ़र्क कितना होगा कि हम दोनों की शादियाँ समझौते पर मबनी होंगी। घर वाले जैसा कह रहे हैं तुम करो ऐसे ही। जिमिन, मेरी बात सुनो। जंगकुक, अब सुनने और सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जाओ अपने घर। जिमिन, जिमिन प्लीज़ मेरी बात तो सुनकर जाओ। अब क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? जिमिन चले गई है लड़ाई करके, घर वाली शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। ताई बेटा, तुम शॉपिंग के लिए क्यों नहीं गई अभी तक? मामा, मेरा दिल नहीं है जाने का। ताई, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी शादी है, तुम नहीं शॉपिंग करोगी तो कौन करेगा? माना आपको जो ठीक लगता है आप ले आए, मैं जाकर क्या करूँगी? आपको पता है मुझे ये शॉपिंग वॉपिंग पसंद नहीं है इतनी। ताई, चुपचाप उठकर शॉपिंग पर जाओ। मामा, मुझे नहीं जाना है, शादी कर रही हूँ ना मैं। ताई, चांकुक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। जानती हूँ मैं। तो तुम किसी और को पसंद करती हो तो हमें बता दो ना, हम अभी मना कर देंगे। मामा, नहीं किसी को पसंद करती हूँ मैं। फिर ये शक्ल क्यों बनाई हुई है तुमने? मामा, सब कुछ अचानक हुआ है इसलिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, आप लोग इस बारे में फिक्र नहीं करें। और रही बात शॉपिंग की, तो वो आप जाएं और जो अच्छा लगेगा आपको ले आइएगा। तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ताई, पता नहीं शादी के बाद तुम क्या करोगी। स्वार में अब मैं आपको इंट्रो दे दूँ। ये हैं जॉन जंगकुक और ये नामजिंग के बेटे हैं। ये एक बहुत अच्छे लड़के हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन ये पसंद जिमिन को करते हैं और उनकी शादी इनके मोम डैड ने इनकी कज़न ताई से तय की है। इसलिए ये इस शादी से नाखुश हैं। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये है किम तायोंग, इनकी मोम है, डैड नहीं है। और ये जंगकुक की कज़न है। ये बहुत ही खामोश तबीयत की और अपनी बातें सिर्फ खुद तक रखने की आदी हैं। और ये शादी के लिए राजी हैं, किसी और को पसंद नहीं करती हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे, स्टोरी में देखेंगे अब क्या होता है। मोम डैड, मैंने कह दिया सो कह दिया, शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। आखिर क्यों नहीं करोगे तुम शादी? क्या कमी है ताई में? पढ़ी लिखी है, अच्छी है, खूबसूरत है, क्या कमी है उसमें? मोम, ताई में कोई कमी नहीं है और मैं उसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ। जंगकुक, उससे शादी से ना कर कर तुम उसमें कमियां ही निकाल रहे हो। मोम, वो मुझे पसंद नहीं है और आप जानते हैं मुझे कौन पसंद है। मुझे जिमिन पसंद है और मैं जिमिन से ही शादी करूंगा। क्या नजर आता है तुम्हें जिमिन में? आपको क्या नजर आया ताई में? मुझे नहीं करनी है शादी इससे। जंगकुक, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। अब इससे मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। मेरे भाई की एक लौती निशानी है मेरे पास और मैं उसे कहीं और जाने नहीं दूंगा। आप अपने भाई की एक लौती निशानी को अपने पास रखें, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। आई मिस यू बाबा, आई मिस यू सो मच। आपको पता है ना, आज मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसका मैंने बचपन से ख्वाब देखा है। बाबा, आपके बाद जिसे देखकर मैंने जीना सीखा है ना, मैं आज उसकी होने जा रही हूँ। मगर आपको पता है, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं उन पर एक बोझ बनकर जा रही हूँ।
अब प्लीज प्लीज हग मी, प्लीज सेव मी, मुझे अंदर सेव कर ले, मुझसे वो अल्फाज बर्दाश्त नहीं होते। ताई मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मामा, मामा, मुझे मुझे मामा की बहुत याद आ रही। ताई क्या हो गया मेरी जान? रोना बंद करो। तुम्हारी शादी है आज, कितना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। इस तरह रोगी तो तुम्हारे बाबा को भी तकलीफ होगी ना। तुम चुप कर जाओ मेरी जान, तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मामा, बाबा, ताई चुप, बिल्कुल चुप। अब एक आंसू नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी शादी है आज, समझी? क्या हो रहा है यहाँ पर? ताई तुम रो क्यों रही हो? मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? क्या हुआ ऐसे? वो अपने बाबा को याद करके रो रही है। ताई, तुमने मुझे कभी अपना डैड नहीं समझा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताई बस बहुत हुआ ये रोना धोना। मैं भी तुम्हारा डैडी हूँ, मुझे बाबा बोल लिया करो। जी है आप। चलो उठो जल्दी से, चलो आओ, शादी आज सवारी। एक आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तुम्हारी आंखों में। चलो जल्दी उठो। चलो आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ कर आती हूँ। जी आंटी। ताए तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, चांकुक थोड़ी देर में आ जाएगा। जी आंटी, मैं चेंज कर लूँ? ताए थोड़ा हस्बैंड है चांकुक, वो तुम्हें ऐसे देखना चाहता हो। नहीं, काफ़ी हैवी है तो इसलिए मैं कह रही थी। नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो, आ जाएगा, मैं उसे भेजती हूँ अभी। जी। वो मुझे कहाँ देखना चाहते होंगे ऐसे, पर क्यों तो मुझे देखना भी नहीं चाहते होंगे। चांगुक, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? जिमिन प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और मेरा रिश्ता क्या है तुमसे कि मैं तुमसे नाराज़ होंगी? बल्कि आज वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी जो तुम्हारा वेट कर रही है। प्लीज़ जिमिन मेरी बात सुनो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं। क्यों नहीं बात करना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारी कज़न है वो चांगुक, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, और प्लीज़ अपना मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। प्लीज़ जिमिन, तुम इस तरह की बातें करके मेरा दिल दुखा रही हो। और तुमने भी तो मुझे प्रेशराइज कर रखा है ना। जब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? जिमिन, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी? चांगुक, मैं इस किस्म की कोई डिस्कशन अभी नहीं करना चाहती हूँ। जाओ, रात काफ़ी हो गई है और वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। तुम्हें उसकी परवाह है लेकिन मेरी परवाह नहीं है। चांगुक, तुम जा रहे हो या नहीं? लेकिन जिमिन। जी मॉम। चांगुक, कहाँ रह गई हो तुम? रात के 12 बज रहे हैं, ताई तुम्हारा वेट कर रही है। आ क्यों नहीं रहे हो घर पे? कहाँ हो तुम? वो मामा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जल्दी आओ। आप उसे कहें वो मेरा वेट नहीं करे, मैं आ जाऊँगा। चांगुक, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ इस वक्त तुम किसके पहलू में बैठे हुए हो, और जल्दी घर आओ, कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। चांगुक, अभी चली जाओ। तुम्हारी मोम मुझे इस तरह से पुकारती है, मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। प्लीज़ जाओ यहाँ से। चांगुक, आपका भाई। सॉरी, मुझे नींद आ गई एक्चुअली। मैं जाओ जाकर चेंज कर लो। जी ठीक है, मैं करके आती हूँ। सुनो, अगर तुम मेरे साथ बेड पर कंफर्टेबल हो तो सो के, नहीं तो मैं दूसरे रूम में चला जाऊँगा। नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई बात नहीं है।
ताई बेटा किचन में क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? वो मैं सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट बना दूँ सबके लिए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की, ब्रेकफास्ट बन जाएगा, जाओ जाकर चांकू को उठाओ। जी, मैं उठाती हूँ। जंकुक, जंकुक, क्या है? उठ जाइए, सुबह हो गई है। इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई है? आप उठ जाए, मैं कपड़े निकाल दूँ आपके, फ्रेश हो जाए। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग चाची, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। कहीं जा रहे हो जंकुक? जी डैड, ऑफिस आ रहा हूँ। जंकुक, कल शादी हुई है तुम्हारी और आज तुमने ऑफिस जाना है? जी डैड, ज़रूरी काम है और अब शादी तो होने वाली हो गई है तो क्या ऑफिस छोड़ दूँ? नहीं, ये तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन बेटा कुछ दिन नहीं डैड, काम ज़्यादा है इसलिए जाना पड़ेगा। ओके ठीक है। ताई, जी आंटी, बेटा अच्छे से जाकर तैयार हो जाओ। क्यों आंटी, कहीं जाना है? नहीं, कहीं जाना नहीं है, वो जान को कहा जाए तो फिर तुम लोग अच्छे से डिनर करके आना कहीं। ओके, आज तो दूसरा दिन था शादी को और वो चला गया ऑफिस। अरे कोई बात नहीं है, नहीं जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं ऐसे बोल दूँगी वो ले जाएगा। जी ठीक है। जंकुक, जी मामा डिनर लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, वो मैं यही कहने वाली थी, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद दोनों बाहर डिनर करके आना। दोनों कौन? ताई और तुम? मोम, मैं इस वक्त थका हुआ हूँ, कुछ भी करने को दिल नहीं है, प्लीज़ आप डिनर लगाए, कुछ बना हुआ नहीं है। नहीं बेटा, लेकिन मोम प्लीज़। आंटी मैं डिनर लगा देती हूँ, कोई बात नहीं है। जंकुक, बुरी बात बेटा। सॉरी मोम, लेकिन मैं नहीं जा सकता। ताई, जी आंटी, बेटा आई एम सॉरी। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, वैसे भी आपको पता है मुझे ज़्यादा बाहर जाना तो पसंद नहीं है। चलो ठीक है, फिर अच्छे से डिनर लगा लो, मैं आराम को बुला कर लाती हूँ। जी। यार एक तो ये लड़की मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती है। जंकुक, अगर आप थक गए हैं तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ, सो जाओ तुम। जंकुक, क्या हो गया है बेटा, कभी घर पर भी बैठ जाया करो। तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए, मगर मजाल है जो तुमने एक दफ़ा पिता को कहीं बाहर लेकर जाने का सोचा हो। क्या हो गया है आप लोगों को? शादी हो गई है ठीक है, क्या बाहर जाने से घूमने फिरने से ही ये प्रूव होता है कि हाँ हम लोग मैरिड हैं? जंकुक, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं आंटी, मुझे नहीं जाना है कहीं और आपको पता है कि मुझे बाहर जाना नहीं पसंद है। आप इन्हें फोर्स नहीं करें प्लीज़। ताए तुम हमेशा मुझे ये कह के टाल देती लेकिन आज नहीं, इसे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे चलता है? आंटी प्लीज़, मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं जाना है। आप ऐसे फोर्स करेंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, रहने देना आप। और आपको जहाँ जाना है आप जाएं, मैं ठीक हूँ ऐसे। ठीक है, सुन लिया मोम आपने, और अब मुझे जाने दें। जंकुक, जंकुक मेरी बात सुनकर जाओ। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, किसी की बात ही नहीं सुनता है। इतना अच्छा मेरा बेटा था शादी से पहले, पता नहीं इसे क्या हो गया है। शायद आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मुझे टाइम से घर आना चाहिए था। एक तो ना मुझे मीटिंग के दौरान टाइम का नहीं पता चला। ताए, यहाँ क्यों सो रही हो तुम? आपका भाई, वो मैं आपका वेट कर रही थी। आप आएंगे तो खाना गर्म करना था ना मुझे। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा कर आया हूँ। तुम जाओ जाकर रूम में सो जाओ। जी ठीक है। कैसी लड़की हो तुम ताए?
कोई जिद नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई हक नहीं मांगती हो तुम मुझसे। क्या है तुम्हारी आंखों में ताए, एक शोर सा लगता है, तुम्हारे लबों की खामोशी जो बयान नहीं कर पाती। शिमिन, ये सब कुछ क्या है? क्या है चांगकुक? शादी का कार्ड है। तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुमने भी तो की है चांगकुक। और प्लीज़, मैं वो सब कुछ बुला चुकी हूँ। बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझकर अपनी शादी पर बुलाया है मैंने तुम्हें। प्लीज़ मना मत करना, अपनी बीवी के साथ आना मेरी शादी पे। तुम मुझे जलाना चाहती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम जेलसी फील करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी पर खुशी खुशी आओ, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की शादी पर खुश होता है। तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते हो? क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या जीवन तुम्हें मेरी मोहब्बत भूल गई है, या कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी? वो सब कुछ एक ढोंग था जंकुक, वो सब कुछ एक ढोंग नहीं था। मगर ये कह सकती हूँ कि वो सब कुछ सिर्फ एक अट्रैक्शन था जो मुझे तुमसे हो गई, लेकिन अब नहीं है। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बुला सकती हो जीवन? जीवन, तुम समझ ही नहीं पाई कि मोहब्बत क्या चीज़ है, और तुम ये नहीं समझ पाई कि तुम्हें मोहब्बत किससे है। जंकुक, मैं समझ चुकी हूँ, सच में मैं समझ चुकी हूँ, बल्कि अब तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम वो शख्स हो जो दो कश्तियों पर सवार है मगर रास्ते का तयन नहीं कर पा रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मोहब्बत किससे करते हो। चाहो, जाकर गौर करो खुद पर। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल चुकी है और वो तुम्हारी आंखों में साफ नजर आती है मुझे। चिमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मेरी मोहब्बत तुम थी, और तुम आज किसी और की होने जा रही हो। तुम पागल हो चुके हो चांगो। तुम्हें ये नहीं समझ आ रही है कि आखिर तुम मोहब्बत किससे करते हो? उससे जिससे तुम्हारी शादी हो चुकी है, या उससे जो आज किसी और की हो चुकी है? चिमेन, हाँ चांगुक, जाकर उसे देखो, गौर से देखो उसे, फिर खुद के अंदर झांक कर देखो। तुम्हें हर जगह वो नजर आएगी, वो ही है तुम्हारे अंदर। तुमने कभी उसे गौर से देखा है चांगुक? मैंने जब जब उसे देखा है मुझे उसमें तुम नजर आए हो। उसकी आंखों में तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे बयान होते हैं। ऐसे लगता है जैसे उसकी आंखें तुम्हें देखती हैं और जी उठती हैं। मगर तुम नहीं सोचते, तुमने आज तक उसे देखा ही नहीं है। जाओ झांकुक, उसके पास जाओ, और ये याद रखो कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। वो एक दोस्त ही थी जिसे हम गलत समझ बैठे थे। झांकुक, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। बस रेस्ट करना चाहता हूँ। आप यहाँ लेट जाएं, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर आप मेडिसिन ले लीजिएगा। ताई रहने दो, आप लेट जाए ना, मैं ले आती हूँ प्लीज़। चांगकुक, चांगकुक, उठ जाए, सुबह हो गई है। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, फ्रेश होकर आ जाए। हम्म, ताई, ये चांगकुक कहाँ जाओ, उसे बुलाकर लेकर आओ, ऑफिस जाना है फिर उसने। आज शायद वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ ऐसे? वो रात को फीवर हो गया था उन्हें, मैं बुलाकर ले आती हूँ उन्हें। जंकुक, आप फ्रेश हो गए हैं? तुम नीचे आ जाए, ब्रेकफास्ट कर लिया आके। ताई रुको। जी, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बोले, क्या बात करनी है आपको मुझसे? ताई, मुझे लगता है कि अब हमें हमारे रिश्ते को लेकर एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए। जी बोले, सुन रही हो? ताई, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। ताई, मैंने इस शादी में आते हुए किसी और को चाहा था, और मैं ये चाहता था कि वही मेरी लाइफ पार्टनर बने, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर वो एक नाम मेरी लाइफ को अजीब से मोड़ पर खड़ा कर गई है।
जहाँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कौन सा है। मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। पर आप ये कंफ्यूजन मुझसे क्यों बांट रहे हैं? ताई मैं तुम्हें छूट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वो हक नहीं दे पा रहा हूँ जो एक बीवी का होता है अपनी शौहर पर। लगता है तुमने सब कुछ किया मेरे लिए बगैर कुछ मांगे, और मुझे अब खुद से नफरत होने लगी है। जंकुक, मैंने कभी आपसे मोहब्बत का वादा नहीं मांगा। मैंने बस ये चाहा कि आप जहाँ रहे खुश रहे, महफूज रहे। चाहे आप मेरे साथ ना ही हो, चाहे वो सारी खुशियाँ आप किसी और के साथ ही साझी करें। और आप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी कंफ्यूजन का हिस्सा हूँ। ताहिब, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जंकुक, ये सबसे जालिम बात होती है, किसी को पकड़े रखना और कहना कि तुम यकीन नहीं हो। कहा तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ देती है। ये लबों की खामोशी और आंखों का शोर मेरे दिल को चुभता है। जंकुक, मैंने आपसे मोहब्बत की, खामोश मोहब्बत की, ताकि आप पर बोझ ना बनो। मगर शायद मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी गलती रही। जंकुक बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल से तुम रूम से ही नहीं निकले, मुझे लगा ज़्यादा खराब हो गई है तुम्हारी तबीयत। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको कैसे पता? एक्चुअली कल ताई रात को किचन में सूप बना रही थी, तो मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया। जी ठीक हूँ अब मैं। सारा सारा दिन ऑफिस में काम करोगे, अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार ही होगे ना। अरे नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। चाची बताए ना आप। बेटा, मुझे तुम खुद ठीक नहीं लग रहे हो। आप भी ना बस रहने दे। वो ताई का है चाची? बेटा, वो उसका कोई फ्रेंड आया हुआ है लंदन से, तो उसने बुलाया था, उससे मिलने गई। तुम्हें बताया नहीं उसने? नहीं, मुझे तो नहीं बताया उसने। अरे भूल गई होगी, हमें भी जाते जाते बताया उसने। ओके ठीक है। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं? अरे तुम्हें कैसे बताती, टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। ये भी ठीक है, लेकिन एक कॉल, हाँ 5 मिनट लगने थे, 5 मिनट से भी कम। हाँ, और तुमने जल्दी उठा लेना था। बस करो, तुमने बताना ही नहीं था मुझे। अच्छा, तो तुमने आना था मेरी शादी में। हाँ भाई, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ तो आता ही ना तुम्हारी शादी पे। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा, खैर, कुछ ऑर्डर करें? क्या खाओगे तुम? कुछ भी। तुमने एक नाश्ता किया लग नहीं रहा है। मैं करके आई थी। इतनी दुबली पतली की होती जा रही है, कुछ खाती पीती नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाती हूँ तो जिंदा हूँ। ये भी ठीक है। मेरे सामने तो ये लड़की चुप सादे रखती है, और यहाँ कितना हंस हंस के बातें आ रही हैं ऐसे। ताई, मिल लिया तुमने अपने फ्रेंड से? जी मिल लिया। मैं आपकी हेल्प करवा दूँ? नहीं बेटा, मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने हस्बैंड को देखो। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है? पता नहीं क्या हुआ, उसे बाहर से आया था और तभी से इतना ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। मैं तो गई नहीं रूम में, तुम जाओ जाकर देख लूँ। जी आंटी, मैं देखती हूँ। जंकुक, कहाँ से आ रही हो तुम? वो क्या, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बताओ कहाँ से आ रही हो तुम? मैं अपने फ्रेंड से। क्या फ्रेंड से? किससे पूछ के गई थी तुम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए? हाँ, वो मैं आंटी को बता कर गई थी। मैंने बताने का नहीं, इजाज़त का पूछा है। किससे इजाज़त लेकर गई थी तुम? मैंने पूछा था आंटी से, उन्होंने मुझे कहा कि चले जाओ। तो तुमने आंटी से शादी की है?
ये बताओ मुझे, मैं बीमार हुआ था, मर तो नहीं गया था जो तुम पूछ नहीं सकती थी। जंकुक कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, ऐसा ही तो सोचा तुमने। जंकुक ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ताई मैंने देखा नहीं हो ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, मगर मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। घर में तुम इसके अंदर खामोश रहती हो, मैं तुमसे कहता भी हूँ तो तुम नहीं बोलती हो। जितनी बात कर दूँ उसका जवाब देती हो तो बाहर क्या हो जाता है तुम्हें? तुम मुझसे तो बहुत हंस की बातें कर रही थी। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये है मोहब्बत? हाँ, तुम दूसरे मर्दों से तो हंस हंस के बातें कर सकती हो, मगर अपने शौहर से कभी बात भी करना नहीं चाहती हो तुम। जानको, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ ताई। और शायद तुम्हें समझ आ रहा है इसलिए तुम समझ रही हो ये सब कुछ। जानकुक प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी कैरेक्टर पर बात करें, कुछ तो सोचिए। वो मेरा फ्रेंड है और वो इतने सालों बाद आया है और उसने मुझसे मिलने का बोला तो मैं चले गई। तो तुम बताकर भी तो जा सकती थी ना, तुम मुझसे पूछ भी तो सकती थी ना। आ जाओ इस वक्त यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जंकुक प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश तो करें। क्या समझूं मैं? अब कुछ भी नहीं समझ सकता हूँ ना, मैं कुछ समझने के मूड में हूँ। जाओ यहाँ से तुम। घर सुबह हो गई है, इतना टाइम हो गया है, मैं अब क्यों उठ रहा हूँ? ताए कहाँ, इसने उठाया क्यों नहीं मुझे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है बेटा, काम से ज़्यादा खुद का ख्याल रखा करो। तुम ठीक रहोगे तो काम होगा ना। जी बाबा, मैं अब ख्याल रखूँगा। ताए नाश्ता ले भी आओ। बेटा मैं लेकर आ रही हूँ। ताए अब कैसे तबीयत है तुम्हारी बेटा? जी मामा ठीक हूँ मैं। क्या हुआ ऐसे? पता नहीं, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया अचानक। ताए तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम दोनों एक जैसे ही हो, वो भी अपना ख्याल नहीं रखता और तुम भी नहीं रखती हो। क्या ज़रूरत थी पूरी रात जागने की? मेडिसिन दे नहीं थी बस, ठीक है। वो आराम करता तो ठीक हो जाता, तुम्हें क्या ज़रूरत थी पूरी रात जाकर उसका ख्याल रखेगी? आंटी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे लगा शायद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इसलिए मैं पूरी रात जागती रही। ताए तुम भी ना, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, इतनी सर्दी में वैसे ही बैठी रही हूँ। अब हो गया है ना फीवर? अच्छा मैं रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। आप लोग डांट क्यों रही हैं मुझे? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। जी। ताए तुम्हारी वजह से उनकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, शायद अब उनकी लाइफ से निकलना ही ठीक है। मैंने सोचा था ठीक हो जाएंगे, या मैं इन सब चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। मैंने तो उनकी साथ एक समझौते की ज़िंदगी को कबूल कर लिया था, बगैर किसी मोहब्बत के वादे और बगैर किसी हक के। मैं पूरी लाइफ उनके साथ रहने के लिए तैयार थी बाबा। मैं हर रोज़ लेट हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मुझे शेड्यूल ही चेंज करना चाहिए। ताई कहाँ चली गई है? रूम में तो नहीं है, और सुबह में मैंने इसे नहीं देखा था। कहाँ गई है ये लड़की आखिर? बाहर देखता हूँ, हो सकता है बाहर ही हो वो। जांको क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को? वो चाची मैं अभी अभी आया था। अच्छा लेट हो गए तुम फिर आज? जी लेट हो गया। ताई कहाँ है? वो मुझे रूम में नहीं नजर आई। तुम्हें नहीं पता वो अपने रूम पे है? वो तो कल से आई हुई है। आ ओके ठीक है, मैं भेज दूँ उसे? नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो सो गई होगी, रहने दें आप। ऐसे एक और महीना गुजर जाता है, ताई और जांकुक के दरम्यान कोई बात नहीं होती है क्योंकि ताई जांकुक के सामने आती ही नहीं है।
और वो उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे बात नहीं करती हैं। और हाँ, वो जंकुक के रूम में नहीं है, वो 1 महीने से अपने रूम में ही है। ओके हरमी? ताई बेटा हमें तो जाना है अब, तो तुम अपना ख्याल रखना। ओके मामा, मैं घर में अकेली हूँ। अरे तुम अकेली कहाँ हो, जंकुक आ जाएगा शाम को। और वो हो सकता है रात को लेट हो जाए, तो तुम थोड़ा वेट कर लेना। ओके, और उसे डिनर दे देना, वो फिर खुद किचन में चला जाता है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। जी ठीक है, कर लूँगी। आप फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। सब लोग कहा और तुम जा क्यों रही हो अभी तक? वो एक वेडिंग पर गए हैं और मामा ने बोला था कि आप आएंगे तो आपको डिनर दे के सो, तब तक वेट कर लो आपका। आप चाहे मैं डिनर लगाती हूँ। जंकुक मैंने डिनर लगा दिया, आप आकर कर ली। टाई रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जंकुक मैं जानती हूँ आपको क्या बात करनी है, लेकिन मैं ये बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप आकर डिनर कर लियो, मुझे सोने जाना है। ताई मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ऐसा क्यों? अगर मैं तुमसे कोई बात भी करना चाहता हूँ तो तुम नहीं करती हो, किसी बात का जवाब नहीं देती हो, और 1 महीने से तुम रूम में भी नहीं आई। क्या मसला है, क्या वजह समझो इन सब चीज़ों की? जंकुक वजह एक ही है, और वो है आपकी कन्फ्यूज़न। मैं आपकी परेशानी और कन्फ्यूज़न का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। आपसे दूर रहना चाहती हूँ ताकि आप खुली फिजा में सांस ले सके, मेरी वजह से आपका दम नहीं घुटे। और अगर तुम्हारी खामोशी मेरी सबसे बड़ी परेशानी हो तो क्या हाल है इसका? जंकुक मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे अब आपसे दूर रहना है ताकि आप खुश रहें। ताई क्या दलील है इस बात की कि तुमसे दूर रहकर मैं खुश रहूँगा? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दूरी ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, और इसी दूरी की वजह से मैं खुल कर जी भी नहीं पा रहा हूँ। जंकुक प्लीज़, मैं ये अल्फाज सुनने की आदी नहीं हूँ। वो खामोश सा तल्ख लहजा ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। ताई मैंने तुम्हारे लिए कभी तल्ख लहजा नहीं अपनाया। जंकुक आप भूल रहे हैं, 1 महीना पहले जब मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी तो आपका लहजा नाकाबिले बर्दाश्त था। ताई हर हस्बैंड का ऐसा ही लहजा होता है जब उसकी वाइफ उसे बताए बगैर किसी और मर्द से मिलने जाए। जंकुक आप गलत समझ रहे थे, मैं उससे किसी बुरे इरादे से मिलने नहीं गई थी। तो मैंने कब कहा था कि तुम उससे बुरे इरादे से मिलने गई थी? मैंने तो सिर्फ तुमसे ये कहा था कि जिस तरह तुम दूसरों से खुलकर बात कर सकती हो, क्या मुझसे नहीं कर सकती हो? क्या मेरे लिए ये लबों की खामोशी और आंखों की नमी संभाल कर रखी हुई है तुमने, तो सिर्फ तुम मुझ पर लुटाती हो? सांगुक प्लीज, क्या हो गया आज आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने फैसला कर लिया है, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं तो आप मुझे डिवोर्स दे दे। ताई आज तो तुमने ऐसा कह दिया है ताई, लेकिन दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुनूं मैं। और मैं तुम्हें छोड़ दूं, इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यह ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम जौन जंकुक से कभी अलहदा होगी, जौन तैउन बन चुकी हो, तुम मरते दम तक यही रहोगी। जंकुक क्या हो गया है आपको? मुझे डर लग रहा है आपसे, छोड़े मुझे, इधर आओ तुम। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं आप जंकुक? आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, आप मुझे ये सब कैसे बोल सकते हैं? ताई मैं गलत था, शायद मैं हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता था, और इसका अंदाज़ा मुझे इस 1 महीने में हुआ जब तुम मुझसे दूर थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है। आई नो समझने में बहुत देर लगी है, मगर ताई ज्यों जागू कि तुम ही हकीकत हो। मुझे समझ में आया कि मोहब्बत वो है जो मुझे तुमसे है। ताई तुम्ही ने मुझे सिखाया है कि बगैर बोले किसी दूसरे को समझना कैसा होता है।
बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बोले अपना हक मांगना कैसा होता है। आई लव यू सो मच ताई। प्लीज मुझसे दूर जाने की बात दोबारा नहीं करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब मैं कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती हूँ, प्लीज अगर ये ख्वाब है तो मुझे इस नींद से जगा दे। मेरी जान ये कोई ख्वाब नहीं है, यही हकीकत है जिसे हम पिछले इतने महीनों से जुटलाते आ रहे हैं। आई लव यू सो मच। चौको, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। मेरी जान, अब यकीन कर लो। आपको पता है, मुझे लगता था मेरी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हुई, अधूरी रह जाएगी, और मैंने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लिया था। थैंक यू सो मच। ताई मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? अब तुम साथ है ना, अब सब ठीक होगा। ओके, चले आएगा, डिनर ठंडा हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं तो भूल ही गया था इमोशनल होने के चक्कर में। ताई जी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। क्या सोच रही तुम? कुछ नहीं सोच रही हूँ, ऐसे ही बस। इधर आओ मेरे पास। आई लव यू सो मच ताई, एंड थैंक यू सो मच मैं इतना ख्याल रखने के लिए। प्लीज दोबारा मुझसे कभी दूर नहीं जाना। आई लव यू टू जंगकुक, कभी दूर नहीं जाऊंगी आपसे। ताई क्या हो गया है? अब कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? जांको कहा रही हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर कर करके तुमने इतनी देर कर दी है। क्या हो गया है? कहीं जा रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मामा देखिए, आपकी बहू तैयार होने का नाम नहीं ले रही है। क्यों, कहीं जा रहे हो? हाँ, मेरी फ्रेंड की शादी है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? ताई को कुछ शॉपिंग ही करवा देते। मैंने करवा दी थी, और देखिए ज़रा आपकी बहू टाइम कितना लगा रही है। अरे आ जाएगी बेटा, लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम लगता है। पहले तो नहीं लगाती थी, आज क्या लगा रही है इतना टाइम? क्योंकि आज उसे कुछ ज़्यादा स्पेशल बनना होगा। आप लोग भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। वेट कर रहा हूँ, से बोले जल्दी आ जाए। मैडम, ये जान लेने का कौन सा नया तरीका ईजाद किया है आपने? क्या मतलब है आपका? जान लेने का? कैसे बातें कर रहे हैं आप जंगकुक? कातिल थोड़ी हुए, लेकिन इस वक्त आप कातिल हसीना लग रही हैं मुझे। इतना तैयार होकर आई हैं, अगर किसी की नज़र लग गई तो? फिलहाल मुझे लगता है आपकी नज़र लग जाएगी, मुझे छोड़ें अब। मैं तो आपकी नज़र उतारता हूँ मेरी जान, मेरी नज़र थोड़ी लगेगी। जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं ना, किसी दिन वाकई नज़र लग जाएगी मुझे। अब चले ना, लेट हो रहे हैं हम। अच्छा भाई, चलते हैं। जंगकुक इतनी देर कौन करता है आने में? अरे जिमिन, आई एम सॉरी, लेकिन इसने देर करवा दी, इतनी देर लगा दी है तैयार होने में। अरे अरे ताई, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। फिर कोई बात नहीं अगर तुमने देर करवाई है तो। वाह भाई जिमिन, फ्रेंड मेरी हो, पार्टी बदल ली है तुमने। जी भाई, पार्टी बदलनी पड़ती है जब लड़कियों का मामला आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? हाँ शुक्र। बताओ जिमिन। ये मेरा फ्रेंड है जंगकुक, एंड ये इसकी वाइफ। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। वैसे काफ़ी हैंडसम है तुम्हारा हस्बैंड, इसीलिए मुझे छोड़ दिया था तुमने। जंगकुक, तुम भी ना
कोई मौका नहीं जाने देते हो टोंट करने का। टोंट नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ तुम्हें, तुमने गलत किया था। अच्छा बस करें आप। जी मैडम सॉरी, अब नहीं करूँगा ऐसे। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तुम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। खैर वेडिंग एंजॉय करो, हम भी जरा अपना देखें। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या चिमन की भी शादी हो गई। बुरा लग रहा है आपको उसकी शादी हो गई है तो? अरे नहीं नहीं, बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। हम्म वैसे बीवी कैसी भी हो, जेलसी फैक्टर उसमें ज़रूर होता है, होना भी चाहिए। इधर आओ, मैं तुम्हारी गैली से निकालता हूँ अभी।